शंकर जी ने कथा को ताली की उपमा क्यों दे दी? कहते हैं देवी कल्पना करिए यहां बहुत सारे पक्षी आकर बैठ जाएं, पक्षी, और आप उसी में बीच में गए और जाकर धीरे से, क्या होगा? उड़ जाएंगे ना। शंकर जी कहते हैं देवी जैसे हाथ की ताली बजने से पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार ये राम जी की कथा हाथ की वो सुंदर ताली है देवी, जो इस ताली को अपने जीवन में बजाता रहेगा ना, उसके जीवन में जितने संशय के पक्षी बैठे हैं, इस ताली के बजने से सारे संशय के पक्षी उड़ के चले जाएंगे, उसके जीवन में कोई संशय बचने वाला नहीं है। ये कथा की महिमा। सभी वक्ताओं ने, काकभुशुंडी जी के सामने गरुण जी ने क्या कहा आपने सुना ही। गरुण जी जाकर कहते, हे काकभुशुंडी जी, मेरे आने का उद्देश्य पूर्ण हो गया, आपके आश्रम का दर्शन भया और मेरा सारा भ्रम संशय मोह सब समाप्त हो गया। अब आप मुझे भगवान की अति पावनी कथा का श्रवण कराइए। सभी स्थान पर कथा की महिमा का गायन भया। हमने भी आपको कथा की महिमा जितना मैंने सुना, जैसी मेरी मति रही, मैंने आपको गायन करके सुनाया। सीधी सीधी भाषा में कहें, कथा को उल्टा करिएगा तो क्या होगा? कहिए। कथा है ना, उलट दीजिए, क्या हुआ? थाक, थाक यानी थकान। कथा के आश्रय में रहिएगा तो ये कथा आपके जीवन के थकान को समाप्त कर देगी। यही कथा की महिमा है। इसलिए बार बार कहते हैं कि इसे श्रवण कर अरे मिट जाती एक नहीं, अरे 100 जन्म जन्म की व्यथा। क्यों? यही है राम कथा। जय श्री राम कथा। सभी वक्ताओं ने अपने अपने स्थान पर कथा की महिमा को गाकर सुनाया। हमने भी आपको महिमा गाकर सुनाया। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 7 कांड लिखे हैं। देखिए, मानस में केवल 7 कांड हैं। मुझे स्मरण में आता है 2000 प्रयाग का कुंभ कब लगा था? 12 में कि 13 में? 12 या 13 में प्रयाग का महाकुंभ लगा था। तो एक दुकान पर मैं गया कुंभ में, तो एक माई आई किताब के दुकान पर, पूछी कि भैया मानस जी रखे हो? तो दुकान वाला पूछा 7 कांड वाला कि 8 कांड वाला? मैं तो डर गया, अरे एक नया कांड कहां से आ गया? हमने तो 7 ही कांड पढ़ा है आज तक। अरे आप देखिए ना, बाल कांड, इसके बाद श्री अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6ठा लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। जैसे दुकान वाले ने कहा कि 7 कांड वाला दे कि 8 कांड वाला, हम तो डर गए, बोले नया कांड कहां से आ गया? अब मैं गया नहीं, मैं वहीं रुक गया, भाई देखो तो ये नया कांड आया कहां से? तो माई बोली कि जब लेना ही है तो 7 कांड का क्यों ले, 8 कांड का दो। भाई क्यों नुकसान क्यों किया जाए एक कांड का? माई ने कहा 8 कांड का दो। मैं भी रुक गया उत्सुकतावश। तो एक महापुरुष है ज्वाला प्रसाद जी, आप जितनी लीलाएं होती हैं आप देखे होंगे। एक राधे श्याम रामायणी है ना, राधे श्याम रामायणी जी ने जो राम कथा लिखी है उसमें बहुत सारे सवैया हैं, कवित्त हैं, छंद हैं। जितने राम लीलाओं का मंचन होता है राधे श्याम रामायणी उनकी और ज्वाला प्रसाद जी का कुछ अंश लेकर वो लीला का मंचन करते हैं। तो 7 कांड तो ज्वाला प्रसाद जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी का लिया, उसमें भी थोड़ा हेर फेर किया है अपनी ओर से, और एक 8वां कांड लिख दिया लवकुश कांड। लेकिन वो लवकुश कांड पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं लिखी है। मानस में 7 कांड हैं। क्यों? इसका भी कारण है। जीवन में दिन कितने होते हैं? कहिए 7।
इंद्रधनुष में रंग कितने होते हैं? 7। इसी 7 में पूरे जीवन का रंग समाहित है। गोस्वामी जी ने 7 कांड इसलिए लिखा कि इस मानस को पढ़ने के लिए कोई दिन न ढूंढे कि कौन से दिन से शुरू करना है। 7 कांड लिखा हूं, 7 दिन में से जिस दिन तुम्हारा मन करे उसी दिन से शुरू हो जाओ, लेकिन पढ़ो। इसलिए गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे। यही महारुचिर सप्त सोपाना, ये 7 कांड 7 सीढ़ी के समान हैं, जिस पर चढ़कर हम और आप भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। गोस्वामी जी के मतानुसार बाल कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे। क्यों लिखे? क्योंकि 7 कांड हैं, इसलिए एक एक कांड को स्मरण करके बाबा ने 7 श्लोक लिखे। पहले श्लोक में वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। पहले श्लोक में गोस्वामी जी सरस्वती मैया और गणपति भगवान को एक साथ प्रणाम करते हैं। क्यों? गणपति जी बुद्धि प्रदान करते हैं और सरस्वती जी बोलने का ढंग प्रदान करती हैं। देखिए, बुद्धि बहुत हो जाए और बोलने का ढंग ना आवे तो नुकसान है, फिर ना बोलने वाली बात मुख से निकला करेगी और हम समाज में उपहास के पात्र बनते जाएंगे। और बोलने का ढंग हो, बुद्धि ना हो, तो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है फिर भगवान मालिक है? एक माई हिंदी सीख रही थी, हिंदी साउथ इंडियन थी, तो हिंदी में एक शब्द आया शर्म। तो जो उनके अध्यापक थे बोले, गुरुजी इस शर्म का प्रयोग कहां करते हैं? तो बोले, देखो जैसे कोई खाता है तो कहते हैं खाइए खाइए, शर्माने की क्या बात है? बोलते हैं ना, अरे खाइए खाइए, शर्माने की क्या बात है? तो ये बात उसको बहुत अच्छी लगी माई को। तो इस वाक्य का प्रयोग करने के लिए माई ने घर में कुछ लोगों को भोजन पे बुलाया कि वो जब खाएंगे तो मैं भी बोलूंगी खाइए खाइए, शर्माने की क्या बात है? भाई प्रयोग प्रैक्टिकल करना चाहिए ना। लोगों को आमंत्रित किया, अतिथि आए, माई लगी पकवान बनाने। अब पकवान बनाते बनाते वाक्य भूल गई, जो बोलना था वो भूल गई। अब भोजन बन गया, भोजन करने वाले भोजन करने बैठ गए, पाने भी लगे। अब माई देखी जिसलिए बुलाई हूं बोल ही नहीं पाऊंगी तो भोजन तो बेकार हो जाएगा। अब खिलाया जाए, याद क्या कहा था गुरुजी ने, याद ना पड़े, तो दिमाग लगा के अब बोल दिया, खाइए खाइए शर्म तो है नहीं, खाइए 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 शर्म तो है नहीं, खाइए। कहना क्या था? खाइए खाइए शर्माने की क्या बात है? बोल क्या दिया? खाइए खाइए शर्म तो है नहीं, खाइए। बोलने का ढंग आ जाए, बुद्धि ना हो तो जो न बोलने योग्य बात है वो मुख से निकल जाए, ऐसा जीवन में उपस्थित ना हो। अस्तु गोस्वामी जी ने एक साथ सरस्वती मैया और गणपति भगवान का वंदन किया। दूसरे श्लोक में बाबा कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम्। दूसरे श्लोक में बाबा कहते हैं, भवानी और शंकरौ, भवानी यानी पार्वती जी, शंकरौ उभौ, पार्वती जी और शंकर जी दो हैं इसलिए शंकरौ कहा, शंकर नहीं कहा। औ लगने यानी दो, उभौ। भवानी जी और शंकर जी आप दोनों को मैं प्रणाम करता हूं। क्यों? पार्वती जी श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। जीवन में श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत आवश्यक है। क्यों? जिसके जीवन में श्रद्धा और विश्वास नहीं है माई बाप, वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला नहीं है। पहले आपको विश्वास में होना पड़ेगा, क्या? आई कैन डू इट,
दूसरे को विश्वास में नहीं होना पड़ेगा, आपको होना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं। यदि आप ही विश्वास में नहीं है कि कितना भी साधन उपस्थित किया जाए, आपका कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने मानस लिखने के पहले विश्वास के रूप मूर्ति भगवान शंकर और श्रद्धा की मूर्ति मैया पार्वती को प्रणाम करते हैं। तीसरे श्लोक में भगवान शंकर को जगत गुरु के रूप में प्रणाम करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्त्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। कौन भगवान शंकर? जिनके सिर पर टेढ़ा चंद्रमा भी आकर जगत वंदनीय बन गया। अच्छा आप बताओ, आप किसी के पास गए कि हमको बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए, वो बोले कि हाँ ठीक है आओ बैठ जाओ, कहाँ बैठिएगा? चंद्रमा कहाँ बैठ गए? कपारे पर। आप सोचो, राहु के डर के मारे गए बाबा के सर पे, बाबा बचाइए, बाबा बोले आओ बैठो, कहां पांव में बैठना चाहिए, जाके कपारे पर बैठ गए। टेढ़े चंद्रमा, शंकर भगवान के सिर पे पूर्णिमा के चंद्रमा नहीं है, किसके हैं? दूज के। आप दर्शन करिए, एकदम टेढ़े। और चंद्रमा ऐसे हैं ये भाई साहब कि रोज आकार बदलते हैं। अब बताओ, जो आदमी रोज अपन चेहरा बदले वो आदमी कैसा होगा? जब जब मिले तो नए चेहरे में मिले आपको। एक ही चंद्रमा रोज दिखाई पड़ते हैं आपको, रोज आकार बदलता है। कहते हैं टेढ़ा चंद्रमा भी जब भगवान शंकर के सिर पर जाकर बैठा तो टेढ़ा होने के बाद भी वो चंद्रमा पूरे संसार में पूज्यनीय हो गया। उन भगवान शंकर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। ये बाबा की महिमा है। चौथे श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने आदि कवि बाबा वाल्मीकि और श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया। पांचवें श्लोक में जगत जननी मां जानकी जी को प्रणाम किया। छठवें श्लोक में प्रभु श्री राम को प्रणाम किया। और सातवें श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं मैंने रामचरितमानस की रचना कैसे की? बाबा कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। क्यों? स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। वही जो मैंने प्रारंभ में आपसे कहा, गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण अर्थात 18 पुराण, 18 उप पुराण, चारों वेद, चारों उपवेद, वेद के उपांग 6 शास्त्र, जितने उपनिषद हैं, इनके अलावा जितने रामायण संसार में हैं, मैंने सबको पढ़ा और सबके सार को निकालकर मैं गोस्वामी तुलसीदास ने इस श्री रामचरितमानस की रचना की है। अर्थात जितने सदग्रंथ हम और आप जानते हैं, गोस्वामी जी ने सबके निचोड़ को निकालकर इस श्री रामचरितमानस में भर दिया। केवल मानस का अध्ययन किया जाए माई बाप, सभी सदग्रंथों को पढ़ने का फल आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल मानस का आश्रय किया जाए तो। क्यों किया? बाबा कहते हैं स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। बाबा कहते हैं अपने अंतःकरण के सुख को प्रदान करने के लिए मैंने कथा की रचना की। 7 श्लोक लिखे, पंचदेव उपासना में 5 सुर उठा लिखा बाबा ने। और उसके बाद श्री रामचरितमानस की पहली चौपाई पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बंदाऊं गुरुपद पदुम परागा, बंदाऊं गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा।
अमिय मूरिमय चूरन चारु, अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में जो रज लगा है, रज समझते हैं ना, धूल, उसको वंदन किया। कहते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में अपने सद्गुरु के चरण रज का सेवन करेगा, आदर करेगा, उसके जीवन में क्या क्या मिलेगा? प्रश्न है ना, उत्तर सुनिए। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि शब्द सुना होगा आप लोगों ने, कईयों के नाम होते हैं। सुरुचि यानी, हाँ, इसका मतलब सुंदर रुचि। सु यानी सुंदर, रुचि यानी चाह। जिसकी चाह सुंदर हो उसे सुरुचि कहते हैं। ठीक, जो अपने सद्गुरु के चरण रज का सेवन करेगा उसकी रुचि नहीं रह जाएगी, उसकी रुचि सुरुचि में परिवर्तित हो जाएगी, अर्थात उस जीव की चाह दिव्य हो जाएगी। एक आदमी सपना देखा, सपना देखकर उठा, सुबह अपने मित्र से बोला, अरे यार सुबह रात को मैं सपना देखा हूं। क्या? मैं सपना देखा हूं ना कि मैं चावल दाल खा रहा था। तो मित्र बोला, अभागे हो तुमसे बड़ा अभागा कोई नहीं। सपना ही देखना था तो मालपुआ का देखते। जब सपना ही देखना है तो मालपुआ का देखो, उसमें भी चावल दाल। हमारी रुचि कैसी है, हमारी सोच कैसी है, हमारा कल्पना लोक कैसा है, ये दिव्यता को कैसे प्राप्त करेगा? जब हम अपने सद्गुरुदेव के चरण रज के आश्रम में रहेंगे। सुरुचि। दूसरा, सुबास सरस अनुराग। सुबास, सुरुचि तो हो गया। सुबास, सुबास यानी, कहिए सुबास यानी, हाँ, घबराइए मत, नंबर थोड़ी कटने वाला है। सुंदर भाषा। अच्छा, और कोई बतावे? सुबास यानी सुगंध। सुबास यानी जो अपने सद्गुरुदेव के चरण रज का सेवन करेगा उसका जीवन सुबास से भर जाएगा, सुगंध से भर जाएगा। उसको नकली परफ्यूम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जीवन का सुगंध जानते हैं क्या है? कीर्ति। हम रहे अंत समय में ये हिले ना हिले। कब बुलावा आ जाए माई बाप, कोई भरोसा नहीं। लेकिन याद रखिएगा, वास्तव में आदमी जाने के बाद जीता है। हम हैं, जी रहे हैं, ये जीवन नहीं है। जीवन तो वो है माई बात जो हमारे जाने के बाद पीछे छूट जाता है। स्वामी विवेकानंद जी से उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव मैं चाहता हूं 1000 वर्ष तक जीवित रहूं, क्या उपाय है कि 1000 वर्ष तक मेरी आयु हो जाए? स्वामी जी ने कहा, बेटे तुम यदि 1000 वर्ष तक जीवित रहना चाहते हो, इसके लिए तुम्हारी आयु 1000 वर्ष की हो जाए आवश्यक नहीं है। तो बोला, गुरुदेव बिना आयु के कैसे जीवित रहूंगा? गुरु जी ने कहा, विवेकानंद जी ने, पुत्र 20 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में ऐसा काम करके चले जाओ
कि आने वाले 1000 वर्षों तक लोग तुमको याद करते रहे। ये वास्तविक जीवन है। कल मैं कह रहा था किसी से, कल की परसों, 18 साल की अवस्था में, 18 साल की अवस्था में, 21-22 साल की अवस्था में इस देश में लोग अपने प्राण की आहुति दिए हैं। भगत सिंह की उम्र कितनी थी? 21 या 22 साल। आज 22 साल छोड़िए, 30 साल के लड़के से पूछिए क्या करना चाहते हो, अभी डिसाइड नहीं किया है। अरे तुम 30 साल तक डिसाइड नहीं किए, वो 22 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए। लेकिन विवेकानंद जी कहते हैं, उनके अनुसार भगत सिंह, सुखदेव, मंगल पांडे, राजगुरु, ये सब, जतेंद्रनाथ बोस, ये सब न होकर भी आज भारत में जीवित हैं। और जब तक गंगा की धारा रहेगी, जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे, ये धरती पर जीवित रहेंगे। और वास्तविक में यही अमरत्व है, यही अमरता है। कर्म ऐसा किया जाए माई बाप कि उस कर्म की खुशबू हमारे जीवन को कीर्ति बनाकर संसार में महकाती रहे। इसी का नाम सुबास है। सुरुचि, सुबास, सरस यानी सरलता। पानी सरस है वो, जिसमें मिलता है घुल जाता है। जीवन पानी की तरह होना चाहिए, तेल की तरह नहीं होना चाहिए। तेल डालो तो ऊपर दिखाई पड़े, है? सरसता, ये नवी भक्ति है। नवम सरल, सरसता यानी सरलता। और देखिए, कुछ भी होना सरल है। कथावाचक होना सरल है, व्यापारी होना सरल है, नेता होना, डॉक्टर होना, गायक होना, ये तबला बजाना सरल है, हारमोनिया बजाना सरल है। लेकिन आपसे एक बात बताऊं, सरल होना बड़ा कठिन है। सब सरल है माई बाप, लेकिन सरल हो जाना बहुत कठिन है। इसलिए राम जी ने इसको नवी भक्ति बताया। नवम सरल सब सन छलहीना। ये सरलता का आगमन कैसे होगा? जीवन में सरसता कैसे आएगी? सद्गुरु कृपा से। गुरु कृपा ही केवलम, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये सुरुचि, सुबास, सरस, और चौथा क्या मिलता है सद्गुरु के चरण रस से? अनुराग। अनुराग, अनुराग जानते हैं? नाम सुना होगा, मतलब जानते हैं? प्रेम। अच्छी बात। कौन सा प्रेम? सही बताया, प्रेम का नाम अनुराग है। कौन सा प्रेम? देखिए, 3 शब्द हैं, राग, अनुराग और वैराग्य। वैराग, राग, अनुराग, वैराग। घर परिवार में, बेटा बेटी में, पति पत्नी में, माई बाप में, भाई बहन में, मित्रों में, इनमें जो हम प्रेम करते हैं, उस प्रेम का नाम है राग। क्या नाम है? राग। राग करिए। भाई, हम तो कथाओं में कहा करते हैं, क्षमा करिए जिसको बुरा लग जाए। जो अपने घर में जन्म देने वाले माँ बाप को प्रेम नहीं कर पा रहा है, जो अपने भाई को प्रेम नहीं कर पा रहा है, वो भगवान को खाक प्रेम करेगा? जिसके साथ जी रहे हो। एक कथा में एक भाई साहब आए, सामने बैठे थे, बहुत पहले की बात। भरत चरित्र की कथा में 3 घंटा रोते रहे। हम सोचे बड़े भागवत हैं, भक्त हैं, इतना भाव से कथा सुने। बाद में पता चला अपने भाई से मुकदमा लड़ रहे हैं। अब आप सोचो क्या जीवन है? अपना भाई रावण, शत्रु, आराम कथा में बैठ के आंसू बहा रहे हैं। ये सब नाटक है। भगवान को वही प्रेम कर सकता है माई बाप, जो अपने माई बाप को प्रेम कर सकता है। देखिए, बुरा मत मानिएगा, एक बात कहूं, थोड़ी कड़वी है। हमारी संस्कृति ये वृद्धाश्रम खोलने की संस्कृति नहीं है। क्षमा चाहता हूं, देखिए कोई हो तो क्षमा करिएगा। हम वृद्धाश्रम बनाकर ऑप्शन दे रहे हैं बच्चों को कि छोड़ो यहां पर।
हमको कहां समाज को प्रेरित करना चाहिए कि माई बाप की सेवा करो। अरे वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं, क्यों? हम बना दिए, लाओ रख के तुम जाओ। ऐसा क्यों? हमने तो अवसर दे दिया ना। आप सोचिए, वृद्धाश्रम बनाने की संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति गौशाला बनाने की है। हमारी संस्कृति अनाथालय बनाने की है। हमारी संस्कृति भोजनालय बनाने की है। हमारी संस्कृति अतिथि गृह बनाने की है। गुजरात में आज भी कई गांव आपको मिल जाएंगे जहां गांव के बाहर में एक रूम बनाया गया है, कमरा, वहां एक भंडारी है। यदि कोई रास्ते में रात को रुकना चाहे वहां रुके, वहां उसके भोजन की व्यवस्था रहती है। कई गांवों में व्यवस्था है। हम क्या समाज को दे रहे हैं, इस पर हमको स्वयं चिंतन करना पड़ेगा। माई बाप, प्रार्थना, पहले जिनके साथ रहते हो आप उनको प्रेम करिए। समाज को, घर में प्रेम करने का नाम है राग। इस प्रेम को करते करते परिवार के साथ बैठकर, अरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पूरा परिवार, हरे